नमस्कार दोस्तों, हम हैं दीपक। आप देख रहे हैं डीके भारत न्यूज। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो लगभग उनकी उम्र बता रहे 60 से 70 के बीच में है और उन्होंने अपने ज़माने में क्या से क्या कर रखा है। बता रहे उस ज़माने में लोग अंग्रेज उन्हें विदेश ले जा रहे थे क्योंकि वो इंजीनियर एक मैकेनिक हैं, क्योंकि उन्हें आज तक कोई मैकेनिक की तरफ से कोई लाभ नहीं मिला है। आज मैं उनके पास पहुंचूंगा और उनसे कुछ बातचीत करूंगा। सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आप सबसे पहले अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम नथुलाल, मैं ग्राम मुरैना का रहने वाला हूँ, तहसील तिलर, जिला शाहजहानपुर। तो आप ये बताइए, आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, कितनी साल के हो गए हुआ? मेरा जन्म जो है 50 नवंबर 51। हाँ, आज 70 साल की उम्र हो चुकी है। 70 साल की एज हो चुकी है आप। तो आपने ये मैकेनिक गिरी जो आपकी दुकान में, देखिए इधर दिखाइए जरा, ये थोड़े सा सामान रिंच वगैरह दिखा दीजिए जरा। ये कब से आपने मैकेनिक गिरी मतलब स्टार्ट किया? आपके मन में कैसे आया कि मुझे मैकेनिक ही बनना है? देखिए, उस समय जो है सन 72 में मैंने पुलिस की ट्रेनिंग की थी 1 महीना, लिहाजा वो नौकरी नहीं मिल पाई। इसके बाद में मैंने पेट्रोल गिरी का कि मतलब फार्म दिया था, उसमें नौकरी मैंने नहीं की। उसके बाद में मैं उस समय कुछ मिलता ही नहीं था। उसमें ये मैकेनिक लाइन खोजी, मैंने जाके ये मैकेनिक लाइन सीखी मुजफ्फरनगर पूना सागर कंपनी से। सीखने के बाद मैंने यहाँ काम शुरू किया। अच्छा, तो आपको पुलिस में 1972 में मतलब पुलिस की ट्रेनिंग हुई थी? हाँ। तो उसके बाद में क्या आपको निकाल दिया था या आप खुद ही निकल गए? नहीं, निकाल नहीं दिया था। अब क्या बताएं, वहाँ भी उस समय भी रिश्वत चलती थी 50 रुपये ना देने के कारण। अच्छा। हाँ, मतलब आज से जब 2072 में भी रिश्वत चलती थी। हाँ। जो आज भी रिश्वत चल रही उस समय भी चल रही थी। उस समय चल रही थी। मतलब ये रिश्वत और भ्रष्टाचारी उस समय से चला आ रहा है। हाँ, उस समय चला आ रहा था। हाँ। क्योंकि मैं लंबाई में सीना में 1 सेंटीमीटर कम था जी। लिहाजा ये डॉक्टर में से 50 रुपया का सवाल किया था। एक सेकंड आप खड़े हो जाइए। देखिए इनकी पुलिस की थी, बिल्कुल लंबाई वगैरह सब फिट थी। और अब बैठ जाइए। बता रहे सीने में कितना कम थे आप? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर सीने में कम थे। तो उसके लिए रिश्वत कितनी मांगी गई थी? 50 रुपये। 50 रुपये कि आप 50 रुपये दे जो। उस समय 50 रुपये नहीं बनता था। अच्छा। हाँ, उसमें 50 रुपये की इतनी वैल्यू थी कि 50 रुपये इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता था। लिहाजा नौकरी छोड़ दी। तो उस समय मतलब ये मजूरी वगैरह थी, मतलब ये कितने रुपए चलती थी उस समय? उसमें मजूरी कहाँ थी? उसमें मजूरी तो ऐसी थी करीब 30-35 रुपये। 30-35 रुपये? हाँ। अच्छा। उसके बाद से जब आपकी उसमें नहीं लग पाई पैसों की वजह से, फिर आपने सबसे पहले मैकेनिक की शुरुआत कहाँ से की? मैंने बस यहीं शाहजहानपुर से ट्रेनिंग की। शाहजहानपुर से मैकेनिक की भी ट्रेनिंग की आपने? बताओ। और ट्रेनिंग करने के बाद में मुजफ्फरनगर पूना सागर कंपनी से वहाँ संपर्क रखा। मुजफ्फरनगर पूना से आगे कंपनी से आपने संपर्क? हाँ, पूना सागर कंपनी। हाँ, उसके बाद में फिर मैंने यहाँ के दुकान खोली। अच्छा, यहाँ। तो आपकी ये मीरानपुर कटरे में दुकान कितनी सालों से है लगभग? कौन सी सन में खोली थी आप? मैंने सन 74 में दुकान खोली और आज तक नहीं कटरे में चली आ रही है। देखिए भाई, 1974 में ये इन्होंने मैकेनिक की दुकान खोली थी। ये उत्तर प्रदेश जनपद शाहजहानपुर में मीरानपुर कटरा पड़ता है, वहाँ पे शारदा नहर के पास। तो आपको कुछ फिर बता रहे कि मैंने सुना था कि आपको एक गैस यहाँ पे लाइन पड़ी थी, उसमें एक जनरेटर था अंग्रेजों का। तो मतलब वो लाइन वाले में जनरेटर किसी ने सही नहीं कर पाया था, तो आपने सही कर दिया, तो वो आप लोगों को ले जाने चाह रहे थे आप? हाँ, उधर बोले गए। हाँ, कौन सी सन की बात है वो? ये मद्रासी थे ये। हाँ, ये सन 2000 का टाइम था। सन 2000? हाँ। फिर क्या हुआ? ये लाइन बड़ी थी बिजली वाली, इसमें जो है बहुत कुछ कहते रहे कि तुमको हाथ से चलना पड़ेगा। जी। मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम बहुत दूर पड़ता था। जी। वहाँ पड़ता नहीं आया वहाँ। जी। तो मतलब वो जनरेटर उनका खराब हो गया था, क्या हुआ? हाँ, कई एक जनरेटर थे। अच्छा। सही करके दिए थे। तो उस समय और मैकेनिक थे या नहीं थे? यहाँ कोई मैकेनिक नहीं था, सिर्फ मैं ही अकेला था उस समय। अच्छा। तो आज के दौर में मैकेनिक गिरी इंजन का काम बहुत कम हो गया। नहीं, अब तो बिजली जो है लगातार आ रही है, जनरेटर कोई काम नहीं रहा है। समझे? हाँ, अब ये बारिश हो जाती, मैकेनिक लाने इंजन काम ये भी बंद हो जाता है। अब शुरुआत होगी
तब कहीं चलेगा। अब मतलब जैसे पहले इतनी बिजली नहीं आती थी नहीं, पहले इतनी बिजली नहीं आती थी। अच्छा, तो आपका काम सही चलता था। तब कहाँ? जब से बिजली आने लगी तब से जनरेटर का काम बिल्कुल बंद हो गया। वो बंद हो गया। अच्छा, क्योंकि अब जगह जगह ट्यूबवेल वगैरह लग गए हैं तो उनसे पानी की सिंचाई की। ट्यूबवेल उससे कोई वो आता नहीं है। हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये बरसात मौसम में जो है कि देहात का काम बंद हो जाता है। हाँ, और भाई सीजन टाइम पर काम सही चलता है, चलता रहता है, ऐसी कोई बात थोड़ी। अच्छा, अब ये बताइए, मेन मुद्दे पे मैं बात करता हूँ कि हर तरफ कहा जाता है कि कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, बेरोजगार की घर घर योजना पहुँचाई जा रही है। आप तक आपको कोई योजना का लाभ मिला? नहीं, कोई नहीं मिला। वो गल्ला मिल रहा है फ्री मेरे सरकार? नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरा कोई राशन कार्ड नहीं है। अच्छा, राशन कार्ड आपका है ही नहीं? नहीं। अच्छा, बनवाया ही नहीं आप? नहीं। और कोई पेंशन वगैरह आपको? हाँ, क्योंकि आपकी 70 की उम्र हो गई। हाँ, वो 70 वाली पेंशन आ रही है। अच्छा, ये योजना आपके पास पहुंची है। और कोई आपकी मांग है? और कोई नहीं। अब जो सम्मान निधि वाली वो भी नहीं मिल रही है। 10 किस्तें हिली हुई हैं। अच्छा, ये किस्त नहीं मिली है। सिर्फ वहाँ उन्होंने डाटा हमारा गलत कर दिया। अच्छा, वहाँ उन्होंने जो कि हमारा मिलन कटरा ऐसे कैट होना चाहिए था, उन्होंने वो खुदैया कर दिया। अब खुदैया की वजह कटरा हो तो हमारी वो सब पेंशनें आए। और आपके लिए मतलब रोजगार की तरफ से कुछ मिला नहीं मिला कि नहीं, के काम कुछ नहीं। अच्छा, तो आगे आप कुछ कहना चाह रहे हो? और कुछ नहीं, बस। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने आपको मिलाया था। ये मैकेनिक जी हैं जो इंजन का काम करते हैं। इनका नाम है नथु लाल जी। ये उत्तर प्रदेश जनपद शाहजहानपुर के तहसील तेलहर के और एक कस्बा पड़ता है मीरानपुर कटरा में एक गांव पड़ता है मरेना, वहाँ के रहने वाले हैं। इन्होंने सारी समस्याएं अपनी बताई कि कैसे इनके जीवन में क्या था। सबसे पहले एक मेन मुद्दे पे कि आपकी मैंने क्वालिफिकेशन पूछी, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई थी? मैंने बस हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी जी। हाँ। अच्छा, हाँ बोलिए। सन 69 में। हाँ, सन 69 में हाई स्कूल। पहले ये बताइए कि उस समय हाई स्कूल वाले भी वो पुलिस में लिए जाते थे? नहीं, पहले 8वां भी पुलिस में भर्ती हो जाते थे। अच्छा, 8वां भी पुलिस में भर्ती हो जाते थे। अच्छा, मतलब 50 रुपए की खातिर आपकी पुलिस की नौकरी आपको नहीं मिल पाई। देखिए भैया कि पहले भी भ्रष्टाचार था, आज भी भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी ना कभी रुकी है ना। अगले सरकार ने वो समय शुरू में उन्होंने जो थी तो उन्होंने वो निकलवाए थे कागज जी। तो उसमें हमारे नाम था जिला शाहजहानपुर नथुलाल जी। आपका नाम था? हाँ, वो अखबार मेरे पास कटिंग अभी रखी हुई है। अच्छा, हाँ, तो कटिंग अभी है आपके पास? हाँ, हमारे पास है यहाँ। हाँ। और बाकी संभल कुछ लोग थे, कुछ बदाऊ थे। अच्छा। 229 लोग ऐसे थे जो वो कहाँ तनख्वाह उठ रहे हैं, कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, उनका कोई विवरण नहीं है। हाँ, 29 लोगों की तनख्वाह 229 तनख्वाह निकल रही है बराबर? हाँ, उन्होंने दिखाया कि 229 लोग कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं और सैलरी निकल रही है बराबर, और कहाँ हैं वो। हाँ, उसका विवरण दिया था। बता रहा है अखिलेश की सरकार में पेपर में दोबारा सा निकला था कि 229 लोगों को मतलब ना कहीं ड्यूटी का पता ना कुछ पता है, उनकी सैलरी लगातार निकल रही थी। ये नहीं पता सैलरी निकल रही थी, हमको तो कुछ नहीं मिला। जी। नौकरी नहीं की तो मिलता कहाँ? अच्छा, वो भी बात सही है। देखिए, आप लोगों से अनुरोध है अगर कुछ आपके बने हो सके तो इनकी भैया की मदद जरूर कीजिए। धन्यवाद।